अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद कल्बे मेहदी और आप देख रहे हैं ब्लाइंड टेक इज टेक फॉर एवरीवन इज फॉर एवरीवन एंड वी आर विद यू एट एवरी स्टेप। डियर व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। आज का हमारा टॉपिक है कि आप जॉस स्क्रीन रीडर को यूज करते हुए अपने सिस्टम या लैपटॉप के किसी भी फोल्डर को किस तरह वर्चुअलाइज कर सकते हैं। तो बगैर किसी देर के हम बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले हम इंसर्ट की, जिसे जॉस की भी कहते हैं, उसके साथ टी प्रेस करेंगे, टी फॉर टाइगर, और अपना फोकस चेक करेंगे कि इस वक्त हमारा फोकस कहाँ है। इस वक्त हमारा फोकस डेस्कटॉप के ऊपर है और मैं जाऊंगा अपनी ई ड्राइव के ऊपर क्योंकि मेरे तमाम फोल्डर्स ई ड्राइव में मौजूद है। Windows R Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open : edit combo E : 1 of 13. Select blank E : विंडोज प्लस आर करके मैं गया रन डायलॉग बॉक्स में और इंटर की के ऊपर बैकस्लैश की से मैंने जो भी उधर टेक्स्ट लिखा था उसको रिमूव किया। वहां पे मैंने लेटर लिखा ई फॉर एलिफेंट और उसके साथ शिफ्ट प्लस एल के साथ जो सेमीकोलन का बटन है उसको प्रेस किया और अब इसके ऊपर मैं इंटर प्रेस करूंगा और मैं डायरेक्ट अपनी ई ड्राइव में मूव कर जाऊंगा। इस वक्त मैं आ चुका हूं अपनी ई ड्राइव में और मैं अपने किसी भी फोल्डर को वर्चुअलाइज करता हूं। इस वक्त मेरा फोकस अहमद फोल्डर के ऊपर है और आप जिस फोल्डर को वर्चुअलाइज करना चाहते हैं उसके ऊपर अपना फोकस रखते हुए Alt प्लस इंटर की प्रेस करेंगे। आप उस फोल्डर की प्रॉपर्टीज में मूव कर जाएंगे। Alt Enter Ahmed Folder Properties Dialog General Page। इस वक्त हम अपने अहमद फोल्डर की प्रॉपर्टी में आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट की, जिसे जॉस की भी कहते हैं, इसके साथ Alt प्रेस करूंगा और उसके साथ W को प्रेस करके तीनों बटन्स को इकट्ठा छोड़ दूंगा। ये मैंने इंसर्ट की को प्रेस किया, अब मैंने Alt की को प्रेस किया और W को प्रेस करने के बाद मैं तीनों बटनों को इकट्ठा छोड़ दूंगा। Virtualizing current window। तो डियर लिसनर, आपने सुना करंट विंडो वर्चुअलाइज। अब हम डाउन एरो करते जाएंगे और इस फोल्डर की तमाम जानकारी हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। अब हम डाउन एरो से देखते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। General sharing security previous versions customized। एक बार फिर डाउन एरो प्रेस करते हैं। Ahmed folder। सबसे पहले इसने अनाउंस किया अहमद फोल्डर। डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Type : file folder। और सेकंड नंबर पे इसने टाइप बताई कि फोल्डर हमारा फाइल फोल्डर है। एक बार फिर डाउन एरो की प्रेस करता हूँ। Location : E : और इस फोल्डर की लोकेशन इसने बताई है कि ये ई ड्राइव में है। फिर डाउन एरो की प्रेस करता हूँ। Size : 3.37। और इसका साइज है 3.37। फिर डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Size on disk : 3.69 MB। और इसका साइज है 3.69 MB यानी 3 GB और 69 MB। फिर डाउन एरो की प्रेस करता हूँ। Contains : 157 files। और इस फोल्डर के अंदर 157 कंटेन फाइल्स मौजूद हैं। एक बार फिर डाउन एरो की प्रेस करता हूँ। Created : Tuesday, July 8, 2025, 9:05:29 AM। यार, इसने तो सारा कुछ बता दिया। तो आपने सुना कि ये फोल्डर कब, किस टाइम और किस डेट को बना, वो भी इसने अनाउंस करके बताया। अब फिर डाउन एरो की प्रेस करता हूँ। Attributes : read - only left parent only applies to files in folder right parent। तो ये था हमारा तरीका किसी भी फोल्डर को वर्चुअलाइज करने का, उसकी जानकारी हासिल करने का, चाहे आप लैपटॉप यूजर हैं या सिस्टम यूजर। लेकिन स्क्रीन रीडर
JAWS के साथ ये कमांड एक्सेसिबल है, NVDA के साथ ये कमांड एक्सेसिबल नहीं है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होते हैं किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।